एक और साहब हैं, थे मतलब, अब तो नहीं रहे वो भी, उनसे आपकी बड़ी जबरदस्त अनबन हो गई, सुना है हमने जी। और वो थे मोहम्मद रफी। अब ये बताइए कि रफी साहब से क्यों आप लड़ पड़ी, या वो आपसे लड़ पड़े, या दोनों रूठ गए एक दूसरे से, और आपने कभी रफी साहब के बारे में कभी किसी इंटरव्यू में कुछ बताया भी नहीं है, तो उस कहानी को भी छेड़िए और फिर रफी साहब के बारे में भी कुछ बताइए। अमीन भाई, ये क्या हुआ था कि हमारी एसोसिएशन थी प्लेबैक सिंगर्स की, और उसमें तलत साहब, मतलब तलत महमूद और मुकेश भैया, ये लोग सब मेरे साथ मतलब ये करते थे। मैंने उनको क्या बताया कि मैं रॉयल्टी लेती हूँ, प्रोड्यूसर मुझे रॉयल्टी देते हैं, तो हम लोग सबके लिए क्यों ना मांगे। हो सकता है कि कभी कभी किसी प्लेबैक सिंगर को काम मिलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका रॉयल्टी तो आती रहेगी। तो इसलिए मैंने ये जब कहा हमारे एसोसिएशन में, तो सब राजी हो गए। तो एचएमवी ने कहा हम नहीं देंगे, आप प्रोड्यूसर से लीजिए। प्रोड्यूसर्स कहने लगे कि ये तो एचएमवी को देना चाहिए। एचएमवी ने कहा प्रोड्यूसर को हम ज्यादा देते हैं। इस झगड़े में ये तय हुआ, हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम गाएंगे गाना पर एचएमवी में जाएगा नहीं। और इस तरह एक बिमलदा की पिक्चर प्रेम पत्र शायद, उसकी रिकॉर्डिंग हुई पर वो गाने एचएमवी में गए ही नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने जब शुरू किया, तो महबूब साहब वगैरह, तो अब मैं नाम नहीं लूंगी, पर कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स और कुछ सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में तय किया कि भाई ये सब पागलपन है, हमें जरूरत नहीं है। और उसमें रफी साहब को भी उन्होंने खींचा। अच्छा, रफी साहब इतने सीधे थे, वो जो सामने वाला कहे वो मान जाते थे। अच्छा। तो एक दिन मुझे पता चला, मुझे मुकेश भैया ने आके कहा कि लता आज मीटिंग है, तो ये बात जरा तुम क्लियर कर लेना कि हमने सुना है कि 2-3 सिंगर्स हैं जिन्होंने एचएमवी में रिकॉर्ड देने के लिए हाँ की है और वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा। तो मैंने फिर वो बात छेड़ी। मैंने कहा भाई ऐसा सुन रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है। मैंने कहा रफी साहब आप क्या कहते हैं इस मामले में। तो रफी साहब ने भी गाया था नेचुरली, उन्होंने कहा, तो वो जरा नाराज हो गए। मुझे कहने लगे देखो भाई हमारा तो कुछ नहीं है, हम गाते हैं, प्रोड्यूसर हमको पैसे देते हैं, बात खत्म हो गई। मैंने कहा बात यहाँ खत्म नहीं होती है, हम लोगों के गाने की वजह से उनके गाने चलते हैं, तो हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और मुकेश भैया ने भी कहा बिल्कुल सही लता कह रही है, तलत साहब ने भी कहा, और मुबारक बेगम थी, उन्होंने भी कहा। रफी साहब को एक हमारे सिंगर थे, उन्होंने जाके कुछ कहा कि ये सब लता गड़बड़ कर रही है। हालांकि अमीन भाई मुझे रॉयल्टी मिल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए मुझे तो रॉयल्टी मिल रही है, फिर आप क्यों इस तरह सोचते हैं। तो रफी साहब बहुत नाराज हुए। तो मुकेश भैया ने कहा कि भाई बोलिए रफी साहब क्या करना है। तो रफी साहब ने कहा मैं क्या बोलूं, ये महारानी बैठी है ना, इनको पूछो। तो मैंने कहा आप महारानी मुझे क्यों कह रहे हैं रफी साहब। तो कहने लगे आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं गाऊंगा नहीं आपके साथ। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। अरे रे। और मैं वहां से उठ के बाहर गई और मैंने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को टेलीफोन किया और मैंने कहा रफी साहब के साथ डुएट हो तो आप मुझे नहीं बुलाएंगे, किसी और से ले लीजिए। ये इस तरह मेरे उनका झगड़ा हुआ। पर वो 3-3.5 साल में बीच में अपने जयकिशन जी थे, उन्होंने कहा कि लता जी ये आपका और रफी साहब का डुएट नहीं हो तो हम गाना बना नहीं सकते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। और फिर जाके वो सुलह हुई। तो मैंने उनसे लेटर लिखवा लिया था कि भाई मैंने जो कहा वो गलत था या जो। पर वहां से एक बात हुई कि वो रॉयल्टी का इशू खत्म हो गया और लोगों को रॉयल्टी नहीं मिली। हाँ, ये अच्छी बात आप कर रही थी, आपको तो मिल ही रहा था, आप सबके लिए कर रही थी। मुझे तो मिल ही रहा था, मुझे मिल रहा था शायद, और एक आध सिंगर को मिल रहा था। अच्छा लता जी, अब देखिए मैं एक काम ये करता हूँ कि आपकी और रफी साहब की जो अनबन हुई थी ना, उसी की कहानी मैं आप और रफी साहब के ड्यूएट्स की झलकों के जरिए पेश करता हूँ और इस कहानी में बताया जाएगा कि किस तरह आप दोनों एक दूसरे से खफा हुए और फिर किस तरह एक हो गए। लेकिन कुछ रफी साहब के बारे में बताएं, कैसे थे वो आदमी,
सुना तो बहुत है कईयों से, लेकिन आपकी नजर से उन्हें हम देखना चाहते हैं। रफी साहब बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही सीधे, और उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। तो जब बात करते थे तो बहुत सीधी, और बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो 2-4 शब्द बोल के चुप हो जाते थे। अच्छा, उनको कभी गुस्सा आता था तो गुस्सा भी उनका पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज हैं। एक दिन मुझे मिले और रिकॉर्डिंग मेरी हो रही थी, तो उस जमाने में मैंने अपने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रही थे ऐसे, तो उन्होंने सुना था। तो मेहदी साहब आए बम्बई और पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं। तो रफी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था, तो मुझे कहने लगे, हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं? मैंने कहा आपके भी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं हमारा क्या है, हम तो फिल्मों में गाते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर अपनी अपनी पसंद है। मुझे आपका भी पसंद है, उनका भी पसंद है, पर ये मन में कुछ नहीं था। मतलब वो दिल के बहुत साफ आदमी थे और किसी बात का शौक नहीं। मैंने आपको पहले भी एक मर्तबा बताया था कि कोई मतलब पान, तंबाकू, शराब, सिगरेट कुछ नहीं, सिर्फ खाने का शौक था। ये भी मैंने सुना था उनके घर में एक दिन कि कभी कभी रात को आते हैं तो फ्रिज खोल के जो भी मिलता है खा लेते हैं। वो तो उनकी साइज से नजर भी आता था। पर जितने बीमार थे किसी को नहीं बताते थे। उनको बहुत प्रेशर की तकलीफ थी। कभी कभी रिकॉर्डिंग में पता चलता था उनकी शक्ल बदल जाती थी, पर बताते नहीं थे, गाते रहते थे। और अमीन साहब कभी कभी इतने अच्छे लोगों के साथ ना कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं घर वाले की उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उनको किसी ने संभाला नहीं। नहीं तो रफी साहब और भी रहते।